जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी चौकी होती क्या है और ये कैसे भेजी जाती है, क्या इसका विधि होती है, कैसे करा जाता है, इसकी समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। बहुत ज़रूरी जानकारी है, बहुत काम की जानकारी है। जो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों में अगर रुचि रखते हैं या फिर आपको लगता है कुछ ऐसे लक्षण आपके घर में पाए जाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। आप लोगों से निवेदन है, अगर इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे तो आपके लिए काम आएगी और हो सकता है कुछ भी बेनिफिट आपको पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं चौकी क्या होती है। चौकी क्या होती है ये उस इंसान को हमेशा पता होता है जिसका ज्ञान रखता है, और इस ज्ञान के माध्यम से ही वो इसका अच्छा और बुरा कर सकता है। चौकी दोनों प्रकार से काम करती है। चौकी काम करती है आपकी भलाई के लिए भी, और चौकी काम करती है आपकी बुराई के लिए भी। बुराई जैसे किसी को नुकसान पहुंचाना हो, जैसे किसी को मारना हो, जैसे किसी को बीमार करना हो, जैसे किसी को बर्बाद करना हो, तो चौकी उसके लिए भी काम कर सकती है। और अगर किसी का अच्छा करना है तो उसके लिए भी काम कर सकती है। अगर उसका संकट है, उसकी पीड़ा है, उसकी कष्ट है, तो उसका निवारण करने के लिए भी चौकी के माध्यम से हम ये कार्य कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कई बार बड़ों को या अपने आसपास या जिस आप लोगों के बीच में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे आपको सुनाई देता है, या भगत के पास जाओगे, पुच्छा करने जाओगे, या किसी भी जानकार तांत्रिक के पास जाओगे, तो वो बताएगा आपको कि इसके ऊपर चौकी छोड़ दी गई है। तो ये शब्द आपने अक्सर सुना होगा। अब चौकी होती क्या है, कई बार हमने अलग अलग तरीके की चौकियाँ होती हैं, तो जिसमें से मैं आपको कुछ चौकियों के बारे में बता देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा, एक तो चौकी होती है जो माता की चौकी होती है, जो नॉर्मल हम माँ का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, है ना। तो छोटी सी चौकी बिछती है जिसमें माँ की एक चौकी बिछाई जाती है, उसमें लाल कपड़ा बिछा के माँ की तस्वीर रख के माँ का ध्यान करा जाता है, एक छोटा सा जागरण करा जाता है। फिर दूसरी चौकी होती है जो एक भगत चलाता है। भगत उस चौकी को चलाते हैं लोगों को जानकारी देने के लिए। जैसे किसी भगत के ऊपर सवारी आती है, कोई शक्ति आती है, किसी के ऊपर माँ काली आती है, किसी के ऊपर कोई भी अलग शक्ति आती है, किसी के ऊपर भैरवनाथ आते हैं, संबल सिंह आते हैं, पीर आते हैं, कोई भी मतलब वो चौकी अपनी लगाता है, वो भगत कहलाता है। और वो जन कल्याण के लिए काम करता है। जन कल्याण मतलब कोई दुखियारा आ गया उसके चौकी पे, उसके दरवाजे पे, तो वो उससे पूछा लेता है, जिसके माध्यम से वो जन कल्याण करता है। उसको रास्ता बताता है, भाई तेरे साथ ये दिक्कत है, तू ये करेगा तो तेरा ये काम बन जाएगा। तो इस तरीके से भी एक चौकी होती है। तो दो चौकियाँ मैंने आपको बता दी। एक तो आपकी जो नॉर्मल माता की चौकी लगती है, वो भी चौकी कहलाती है। एक जो चौकी होती है, जैसे आप पुच्छा दे रहे हो, किसी का भला कर रहे हो, जन कल्याण के लिए, तो ये अच्छे के लिए हैं, तो ये भी चौकी कहलाती है। और तीसरी चौकी, जब हम किसी के ऊपर कोई चीज़ छोड़ देते हैं। अब वो चीज़ बुरे के लिए छोड़ रहे हैं, अच्छे के लिए छोड़ रहे हैं, ये उस इंसान पे डिपेंड करता है जो इस चीज़ को करवा रहा है। अब ये चीज़ कौन करता है, कोई तांत्रिक करेगा, कोई अघोरी करेगा, या कोई भगत कर सकता है जिसके पास इसकी साधना सिद्धि हो। साधना सिद्धि मतलब एक पर्टिकुलर शक्ति की, अगर आप माँ काली की चौकी छोड़ रहे हो, या किसी शमशान काली की चौकी छोड़ रहे हो, या कोई बुरी आत्मा की चौकी छोड़ रहे हो, या किसी प्रेत की चौकी छोड़ रहे हो, या किसी भूत की, पिशाच की, किसी खबेस की, किसी की भी चौकी छोड़ रहे हो, या किसी पवित्र शक्ति की चौकी छोड़ रहे हो, तो उस हिसाब से उस इंसान के पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट कैसे, मतलब कि उसने वो साधना ले रखी हो, वो सिद्धि ले रखी हो, उस चीज़ को पा रखा हो, जिसके माध्यम से वो ये कार्य करवा सकता है उस शक्ति से। और वो तब होता है जब हम उसका मंत्रोच्चारण करते हैं, जब हम उसके ध्यान करते हैं। उसमें कई समय लग जाता है जब वो साधना सिद्धि प्रयोग में हम ला सकें, और जब उसके माध्यम से तब ये चौकी छोड़ी जाती है, किसी के भले के लिए, किसी के बुरे के लिए, किसी के मारने के लिए, किसी के बर्बाद करने के लिए। तो इस तरीके से ये चौकी छोड़ी जाती है, जिसमें अलग अलग विधियाँ होती हैं, विधान होता है। और जब ये काम हो करते हैं तो उस इंसान को पूरा ज्ञान होता है वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। अब जब चौकी छोड़ी जाती है तो चौकी छोड़ने का एक रीज़न होना चाहिए। जो भक्त, जो परेशान इंसान है, या जो भी जिस रीज़न से किसी तांत्रिक के पास जा रहा है, उस तांत्रिक के बाद उस चीज़ की सिद्धियाँ है, उस चीज़ की साधना है। सपोज़ कोई माँ काली की चौकी छोड़ रहा है, तो उसकी सिद्धि उसने पा रखी है तांत्रिक ने, और तब वो उसको विधि विधान से कर सकता है। पर इसके दो तरीके हैं, और तरीके से पहले, सबसे पहला, हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में भोग कितना ज़रूरी होता है। यानी कि भोग प्रसाद के बिना
कोई भी शक्ति को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। अब किसी शक्ति का भोग सात्विक हो सकता है और किसी शक्ति का भोग तामसिक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस तांत्रिक ने, उस भगत ने उस चीज़ में सिद्धि ले रखी है, पर किस भोग से ले रखी है, यानी कि सात्विक ले रखी है, तामसिक ले रखी है। आप जो भी करवाना चाहते हो और आप उस भगत के पास जा रखे हो, अगर वो किसी शक्ति की चौकी छोड़ रहा है किसी व्यक्ति पे जिसके लिए आप गए हो, तो वो उसी प्रकार का भोग आपसे मांगेगा। यानी कि आपको बोलेगा, अगर वो तामसिक भोग से चलाता है अपनी शक्ति को, तो आपको तामसिक यानी कि बलि, यानी कि कोई भी जीव हत्या का आपको अपने सर पे पाप लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ वो चीज़ करवा के वो भोग द्वारा उसको छोड़ा जाएगा। दूसरा है सात्विक तरीके। सात्विक में आपका जो भी, चाहे वो मिठाई हो, फल हो, चाहे वो अन्न हो, जो भी सात्विक भोजन होगा या भोग होगा, उस भोग के अनुसार उस चौकी को छोड़ेगा, तो उसमें भी आपको वो भोग प्रसाद लगवाना पड़ेगा उस तांत्रिक के माध्यम से, तब जाके वो चौकी आगे छोड़ी जाती है। परंतु ध्यान रखिए, जब भी आप मारण क्रिया के लिए किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, तो वो अवश्य ही और 100% के साथ मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो जिस भी शक्ति का प्रयोग करता होगा वो तामसिक भोजन से चलती होगी, तामसिक भोग से चलती होगी वो शक्ति। वो आपसे तामसिक चीज़ की मांग करेगा, बलि की मांग करेगा, और तभी किसी के ऊपर वो मारण क्रिया छोड़ी जाएगी, वो चौकी छोड़ी जाएगी। और उसके ही आधार पे वो आपको बताएगा कि इसका, आपका जो आप ये चाहते हैं करवाना, वो तभी होगा जब आप इसको तामसिक भोग देंगे। अब जब ये काम किया जाता है, मतलब कि जब चौकी छोड़ी जाती है, तो उस तांत्रिक के पास, उस भगत के पास आपके कुछ डिटेल्स होनी बहुत ज़रूरी है। बिना उस डिटेल के वो ये चीज़ कर भी नहीं सकता। सबसे पहली बात, आपकी अगर वो आप कोई मारण क्रिया या कोई भी चौकी उससे किसी के बुरे के लिए छुड़वा भी रहे हो, पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, ऐसे कार्य कभी भी ना कराएं जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, जिससे कष्ट पहुँचे। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो धरती है ये गोल होती है, और जो चीज़ आप करोगे घूम फिर के वापस आता ही आता है, जिसे हम कर्मा कहते हैं। तो आप अगर इन चीज़ों में पढ़ रहे हो तो सोच समझ के पढ़िए, परंतु किसी को कष्ट पहुंचाना, क्योंकि ये सच में मुमकिन होता है, ये झूठ नहीं होता। और सच में अगर किसी ने सिद्धि इस चीज़ की ले रखी है, तो वो इस तरीके के कार्य करवा सकता है, जो कि मेरे लिए, मतलब मैं एक भगत जो जन कल्याण के लिए काम करता हूँ, तो मैं आपको यही निवेदन करूँगा कि ये कदापि उचित बात नहीं है। अगर आप किसी के लिए इतना घटिया सोच सकते हो या इतना घटिया कर्म करवा सकते हो, आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और आगे आप सभी को मैं आगे जो डिटेलिंग देने वाला हूँ इसके बारे में, उसके लिए भी मैं आपसे पहले निवेदन करता हूँ, अगर आपके जीवन में कोई भी संकट परेशानी चल रही है और जगह जगह चौकी दरबार जा के थक चुके हो, भक्तों के पास जा के थक चुके हो, आपको निवारण नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में कष्ट है, कलेश है, विपदाएं हैं, संकट है, उनका कई समय से उद्धार नहीं हो पा रहा है, कुंडली बनवानी है, दिखवानी है, महादशाएं, दोष है, पितृदोष, मंगल दोष, राहु के दो महादशाएं, वो ठीक नहीं हो रही है, शांत नहीं हो रही है, कोई क्रिया चलवानी, कोई काम करवाना है आपको जो किसी के भले के लिए, आपके हित के लिए करवाना है, शादी ब्याह, नौकरी, कर्जा, उधारी, इनके लिए आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बाहर देश जाना है, वहाँ नहीं जा पा रहे, सरकारी नौकरी का नहीं हो पा रहा है, इन सब चीज़ों का निवारण आपको मेरे पास मिल जाएगा। मेरी ये जो नीचे आईडी दिख रही है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, इस आईडी पे आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए, एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है। दो माध्यम है बात करने के, एक इंस्टाग्राम कॉल के माध्यम से और एक मैसेज के माध्यम से। मेरे पास दो ही माध्यम है जिससे मैं बात करता हूँ, मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं है कहीं भी, तो इस माध्यम से मैं आपसे बात करूँगा। आप अपॉइंटमेंट लेके और समय दिया जाएगा, उस समय पर ऑनलाइन रहना पड़ेगा, और मैसेज या इंस्टा कॉल के माध्यम से मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँगा, ठीक है। तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन हो जाएगा। और आगे मैं आपको बता दूँ, जब कोई तांत्रिक जो है या कोई भगत जो है, अगर ये कार्य आप करवा रहे हो, तो वो आपसे सबसे पहले उसकी डिटेलिंग मांगेगा। डिटेलिंग में आपकी उसकी फ़ोटो होनी चाहिए जिसके लिए आप ये कार्य करवा रहे हो, चौकी छुड़वा रहे हो, आपकी फ़ोटो, आपकी एड्रेस, जैसे हम बोलते हैं पता, आपका पता भी होना चाहिए, मतलब जिस इंसान के लिए कर रहे हो उसका पता, उसका फ़ोटो, उसकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ उस तांत्रिक के पास तक होनी चाहिए, उस तांत्रिक के पास में होनी चाहिए जो उसने यूज़ करी हो, जिस व्यक्ति को आप नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो या जिस व्यक्ति के लिए आप ये कार्य कराना चाह रहे हो, जैसे नाखून हो गए, बाल हो गया, कपड़ा हो गया, इसी चीज़ों के माध्यम से वो चौकी छोड़ी जा सकती है बिना इन चीज़ों के। यानी कि उस व्यक्ति के कोई ना कोई चीज़ उस तांत्रिक के पास, उस भगत के पास होनी चाहिए,
उसी के माध्यम से ये कार्य किया जाता है, वरना ये काम निष्फल हो सकता है, ये काम सक्सेसफुल नहीं होता। तो आपको उस व्यक्ति की चीज़ वो ज़रूर मांगेगा आपसे, और ज़रूर इस चीज़ का आपको होना चाहिए कि वो उसी व्यक्ति का हो, ठीक है। किसी और व्यक्ति का आप यूज़ करा हुआ चीज़ देंगे तो वो उसी व्यक्ति के लिए काम करेगा जिसका वो सामान है, वो नाखून है, वो बाल है, वो कपड़े हैं, कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी चीज़ हो, पर उसी का होना चाहिए। अब जैसे जो भी भोग प्रसाद आपको आपसे मांगा गया है, या जो भी भोग प्रसाद तांत्रिक ने लगाया उस शक्ति के लिए, उस शक्ति के माध्यम से वो ये मंत्र फूंक के ये भोग प्रसाद उसकी लगाई हुई चीज़ पे, उसकी यूज़ करी हुई चीज़ पे वो प्रयोग करेगा, उसको लगाएगा, उसको शक्ति का आह्वान करेगा और उसको बोलेगा कि इस तरीके से काम करना है। फिर वो चीज़ उस इंसान के या तो घर में फेंकी जाएगी, और अगर कोई जानकार, जैसे बोलते हैं बड़ा कोई तांत्रिक हो जो इसको अच्छे से जानता हो इस सिद्धि साधना को, तो डायरेक्ट वहाँ बैठे बैठे भी ये कार्य डायरेक्ट वहाँ तक करवा सकता है। इससे क्या होगा, या तो इंसान का जो कार्य है, काम है, जो अच्छी खासी अगर उसका परिवार चल रहा हो तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, बीमार हो जाएगा, या किसी पीड़ा से ग्रस्त हो जाएगा, जो कि मतलब वो सक्सेसफुल ना बन पाए। कुछ लोग जलन में, द्वेष की भावना से कार्य कराते हैं, कुछ लोग चाहते हैं दुश्मनी में कोई उसको मरवाना चाहता है, मारण क्रिया छुड़वाना चाहता है, तो ये भी उसके माध्यम से ये भोग प्रसाद लगा के उसकी फ़ोटो पे, उसके कपड़े पे, या उसकी यूज़ करी हुई चीज़ पे वो करके, प्रयोग करके, लपेट के सारा चीज़ उसका पूजा अनुष्ठान करके उसके घर में फेंकवाएगा। तो इस तरीके से एक नुकसान पहुंचाया जाता है उस व्यक्ति को जिसके लिए आप ये करवा रहे हो, चौकी छुड़वा रहे हो या कोई भी घात लगवा रहे हो। तो हमेशा चौकी जो है किसी के बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए भी छोड़ी जा सकती है। अगर कोई इंसान भला इंसान होगा तो भलाई के लिए भी छोड़ सकता है चौकी, ताकि उसको कोई कष्ट ना पहुँचे, विपदा ना आए उस पर। और दूसरा क्या है, अगर आप लोगों के साथ कोई भी, अगर आपको अचानक से रात को ऐसा लगे कि छाती पे दबाव पड़ रहा है, या कुछ भी आपको आधी आधी रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के करीब आपको ऐसा लगे कुछ चीज़ आपके पास है जो आपको नेगेटिव एनर्जी फील करा रही है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको समय का वेट ही नहीं करना होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, धीरे 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 ये चीज़ें जैसे अंदर से पेड़ को खोखला करा जाता है ना, ख़त्म करा जाता है, ऐसे भी कार्य करती है। जब चौकी किसी के ऊपर छोड़ी जाती है, जब घात छोड़ी जाती है, तो इस तरीके से वो धीरे धीरे नुकसान करता है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है ना, उसी प्रकार से। तो आप लोग ध्यान रखो, अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपको लगती है, कुछ नेगेटिव वाइब्स आपको आती हैं, तो आपको तुरंत किसी ज्ञानी और सही, जिसके पास सही विद्या हो, अच्छे काम के लिए, जन कल्याण के लिए वो कार्य कर रहा हो, उस इंसान के पास, उस भगत के पास, उस तांत्रिक के पास जाना चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर कीजिए, और बाकी अपॉइंटमेंट लेके मुझसे संपर्क कीजिए। जय माता दी, जय माँ डाट काली।